Resort politics has returned to Maharashtra, and this time it's BMC edition. Soon after Mahayuti alliance dethroned the Thakres from the Brihan Mumbai Municipal Corporation, the Shinde-led Sena has moved swiftly to consolidate its numbers, shifting all its newly elected corporators to a five-star hotel in Mumbai. This is in order to prevent any poaching attempts amid the high-stakes power tussle. Now, sources have told India Today that Shiv Sena is negotiating with the BJP for a 50-50 power sharing formula for the mayor's post, including a split term arrangement of 2.5 years each. While back-channel talks continue, the final decision rests with the BJP High Command. Amid resort politics, the Uddhav Sena has launched a sharp attack on the Mahayuti alliance, saying that Eknath Shinde is scared of the BJP and that the Saffron Party can break Shiv Sena once again, like it did in 2022. The Congress too has slammed the BJP, saying that even its allies fear the Operation Kamal. Shiv Sena and Chief Minister Devendra Fadnavis, on the other hand, have said there's no rift within the Mahayuti alliance and that the meeting at the hotel was convened to focus on work planned for the next 5 years and to discuss strategy for the upcoming district council elections. देवाच्या म्हणजे माझ्या मला देवा म्हणतात म्हणून की वरच्या देवाच्या वरच्या देवानीच ठरवलं आहे की महायुतीचा महापौर करायचा आहे तुम्ही आमचा सोड. आता याच्यामध्ये महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू. काही त्यात वाद येणार नाही. छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू. देखिए, ये स्वाभाविक है कि महायुति का महापौर जो है वो विराजमान होगा मुंबई महानगर पालिका में, और निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार की संख्या बल आज दिखाई दे रहा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से ये अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और वहां के लोगों ने फिर विकास के मुद्दे पर वोट किया है. आपने देखा है किस तरह से एक बड़ा बहुमत मिला है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को. और उसके बाद तो मेयर का चुनाव होता ही है, उसके बाद की पॉलिटिक्स की बहुत सारी तस्वीरें सामने आती है. लेकिन हमें लगता है कि सभी पार्षद मिलकर एक बेहतर विकल्प निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनेंगे. और जिन लोगों ने महाराष्ट्र को, खासकर मुंबई को अपनी जागीर समझ ली थी, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा वहां के लोगों ने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मारा है. क्या शिवसेना और बीजेपी में दरार है? मेयर पद को लेकर क्या कहेंगे? कुछ दरार नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है. जो ये कुछ अफवाह चल रही है वो पूरी गैर है. आज हमारा एक ही मैंडेट है, जो महायुति डिसाइड करेगी, जो महायुति के दोनों नेता जो डिसाइड करेंगे वो बातचीत करके, सलाह मसलत करके वो हमें बताएंगे, वो अग्री है हमें. बीजेपी शिवसेना में नाराजगी नहीं है? मेयर पद को लेकर कोई रस्सी खींच नहीं शुरू है? आपकी कोई डिमांड नहीं है? बिल्कुल डिमांड नहीं है. ये शिवसेना बीजेपी एक साथ लड़के एक बड़ा मैंडेट से ये निवडणूक, ये जो चुनाव है वो जीती है. 118 का मैंडेट आया है दोनों को मिला के, और मुंबईकरों ने एक विश्वास डाला है ये महायुति पे. और ये महायुति जो गठबंधन है, दोनों नेता बैठ के ये कैसे सॉल्व करना है वो दोनों बैठ के करेंगे. 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या, कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर ये महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या? वो देखने जैसी चीज. अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात. मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे. भाजपा जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है. वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने. ये बहुत ही नाइंसाफी है. जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए. अब डर किससे रहे हैं और एक्सपीरियंस किसे है? उन्हीं को एक्सपीरियंस है ये पोचिंग का स्प्लिट कराने का एक्सपीरियंस उनको है, और डर उनको है जिसके कहने पे उन्होंने ये पोचिंग करके, स्प्लिट करके उनके साथ गया था. वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. और हिस्ट्री है, हमारे देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री एक गवाह है
जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है, छोटी बड़ी स्प्लिंटर ग्रुप्स जितने नेताओं लोग जो गए हैं वो सब खत्म हो गए हैं। ऑपरेशन कमल का डर कितना बड़ा है कि अपने मित्र दलों को भी वो लग रहा है। तो लोकतंत्र की क्या परिस्थितियां बना के रखी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये जनता ने सोचना चाहिए कि आज शिवसेना को लग रहा है कि अपने जो कुछ आए हैं जिन्हें चुने वो भी भगा के ले जाएंगे। तो ये बातें अभी अमरनाथ में जिस तरह से हुआ राजनीति, तो ये कमल का जो हाहाकार है वो लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। और इसलिए कहते हैं कि अनीति का जो कारोबार चल रहा है, इसको हर एक चुनाव में विरोध करना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। शिंदे विश्वासघात करके गए थे और उद्धव ठाकरे उनको बहुत विश्वास करते थे, अपने औलाद से ज़्यादा। वो सारा जो शक्ति थी उनके पास थी, तो इन्होंने विश्वासघात किया, पीठ पे छुरा भोंका है। तो तजुर्बा तो पुराना है और बीजेपी ने कराया था, और बीजेपी को ये जानते हैं कि बीजेपी इनके तोड़ लेगी। तो मेयर बीजेपी का बन जाएगा, हो सकता कि सारे के सारे बीजेपी में मिल जाए। The civic polls are over, the corporators are elected, then what is all this pull and push for? Well, it's very simple, it's all for the mayor post. Now let's try and understand this. First, let's take a look at how the final tally of the BMC election looks like. Where right in front of you in form of this pie chart, we try and explain to you, this largest pie is of 89 seats of the BJP, the single largest party in these elections. Then is the Shiv Sena UBT, which has managed to secure 65 seats. So it's the second largest party. Now the ally of the BJP, which is the Shinde Shiv Sena, that has managed to grab about 29 seats. The Congress, which went alone in the elections, has grabbed 24 seats. AIMIM, Asaduddin Owaisi's party, has managed 8 seats in its kitty. MNS, which went with Shiv Sena UBT, only managed 6. NCP has 3 and Samajwadi Party 2, and along with NCP, Sharad Pawar Party, which has managed to grab only 1 single seat. So what does this all mean? Let's try and explain to you. This is all the fight for the post of Mumbai's mayor. That post is extremely important. And who becomes the mayor? Well, it is an election. All these corporators are going to vote once again and they will choose their mayor. And because of that, multiple scenarios come in front of us. Scenario number 1, Mahayuti stays united. What does that mean? That Shiv Sena, Shinde Sena stays united and supports BJP. So they are past the halfway mark in the 227 seat house. So they are past 114. They have a total of 118. So what does that lead us to? That leads us to a Mahayuti mayor in BMC. But that's going to be BJP or it's going to be Shinde Sena? That is the question everyone's asking. Scenario number 2, what is that? Shinde Sena wants the mayor post, and because of that they don't stay with their ally, they break away from their partner, and BJP stays at 89, that's its numbers, and it is not able to meet the halfway mark, which is 114, so they don't get the mayor's post. This is the scenario number 2. But what is scenario number 3? Well, it is all possible in politics. People can form alliances, and when you see an alliance between Shiv Sena, which is the Shinde Sena, that goes and joins all the other opposition parties which fought against these two, the Mahayuti alliance, and the NCP also joins them. The number goes to 138. This is way past the halfway mark. So what does that mean? Although BJP is the single largest party with 89 corporators, the mayor will be from opposition because their ally chose to go with the opposition party.